भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवती सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवती भगवती श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अब रासलीला का वर्णन चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। न हम तो सख्यो भजतो अपि जंतून् भजामि अमीसाम अनुवृत्ति वृत्तये यथा अधनो लब्ध धने विनष्टे जत चिंतया अन्यत निवृतो न वेद। मेरे साथ। न हम तो सख्यो भजतो अपि जंतून् नाहं तु नाहं तु सख्यो शक्तो भजतोऽपि भजतोऽपि जन्तून् जन्तून् भजामि अमीषाम् अनुवृत्तिवृत्तये भजामि भजाम्यमीषामनुवृत्तये। अमीषामनुवृत्तिवृत्तये। यथा अधनो लब्ध धने विनष्टे यथा यथा धनो लब्धधने लब्धधने विनष्टे विनष्टे तच्चिन्तया अन्यत् निवृतो न वेद। तच्चिन्तयानयन्निवृतो न वेद। तच्चिन्तयान्यन्निवृतो न वेद। न नहीं अहम मैं तो दूसरी ओर सख्या है मित्रों। भगवान कह रहे हैं गोपियों को, भजतः पूजा करते हुए अभी भी जन, ध्यान से सुनिए इस बात को, जंतु जीवों से भज, भजामी आदान प्रदान करता हूँ, हमेशा उनकी अनुवृत्ति लालसा शुद्ध प्रेम के लिए वृत्त प्रेरित करने के लिए यथा जिस तरह अधना निर्धन व्यक्ति लब्ध प्राप्त करके गरीब ने कुछ पैसा इकट्ठा किया, धन संपत्ति विनष्ट तथा नष्ट हो गई एकदम, कैसा लगता है उसको? ऐसा लगता है मेरे भक्तों को। कब? तत् उसका चिंतया उत्सुक विचार से अन्य अन्य कोई वस्तु निवृत्त पूरित न वेद नहीं जानता। मेरे साथ पढ़िए। किंतु हे गोपियों, किंतु किंतु हे हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण म- स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता। मैं मैं उन उन जीवों के जीवों के प्रति भी प्रति भी तत्क्षण स्नेह तत्क्षण प्रदर्शित स्नेह नहीं करता। प्रदर्शित नहीं कर पाता। हाँ, आपने सारी पूजा की, बहुत अच्छा प्रश्न था। एक माता जी का वृंदावन में जब यात्रा थी कि सब मैं करती हूँ लेकिन मैं खुश न, वो आनंद मुझे नहीं मिल रहा है। भगवान उत्तर दे रहे हैं उसका। मैं उसको एकदम प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। जो मेरी जो पूजा करते मेरी हैं। जो मेरी पूजा करते हैं। कारण बता रहे हैं भगवान। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को मैं उनकी मैं प्रेमा उनकी भक्ति को प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूँ। प्रगाढ़ प्रगाढ़ करना चाहता करना हूँ। चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी तरह भक्ति करें, कुछ कमियां हम में रह जाती हैं, तो भगवान उसको और सुधारना चाहते हैं। जैसे गोपियों को छोड़ दिया, राधा को छोड़ दिया, क्योंकि उस स्तर पर आना है उनको जहाँ अभिमान नाम की चीज ही ना हो। अभिमान थोड़ा होता है ना, हाँ मैं खास हूँ, ये होता है स्वाभाविक है भौतिक जगत में, लेकिन शुद्ध भक्त में नहीं होता।
क्योंकि वो बहुत ऊपर होता शुद्ध भक्त हमसे। तो भगवान चाहते हैं कि आप खुश नहीं हैं कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, सब करता हूँ, शुद्ध होके भगवान की आरती करता हूँ, मंगल आरती गाता हूँ, दर्शन आरती गाता हूँ अब भगवान की, और ये मैं 16 माला जपता हूँ, सब जो प्रभुपाद ने कहा मैं सब करता हूँ, लेकिन मैं वो आनंद मुझे नहीं मिल रहा। भगवान उत्तर दे रहे हैं, मैं उसको प्रगाढ़ बनाना चाहता हूँ कि वो और अच्छा, मतलब वो शुद्धि की तरफ, शुद्ध भक्ति की तरफ आ जाए। ये भक्त में अभी प्रगाढ़ क्या है, अभी जो 6 हमारे शत्रु बैठे हैं अंदर, थोड़ा थोड़ा कहीं होगा ऐसा। तो भगवान चाहते हैं मिटा बेटा, मिटा मिटा इसको, शुद्ध बन आप मेरे पास, ये क्योंकि बिना शुद्ध हुए भगवान तो आपको मिल ही नहीं सकते। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदृश बन जाते हैं, इससे वे इससे ऐसे वे निर्धन ऐसे व्यक्ति निर्धन के व्यक्ति के सदृश बन जाते हैं। हाँ, कोई निर्धन व्यक्ति है जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी, जिसने पहले कुछ जिसने संपत्ति प्राप्त की पहले थी, कुछ संपत्ति प्राप्त की थी, किंतु बाद में उसे खो दिया। किंतु बाद किंतु में उसे बाद खो में दिया उसे है। खो दिया है। हाँ, वो ऐसी स्थिति में आ जाता है भक्त कभी कभी। देखिए, गरीब आदमी के पास पैसा सबसे बड़ी चीज है, उसको आप कहिए भगवान, कहता नहीं भगवान तो बाद में, मेरा तो मैं तो भूखा हूं अभी, ये आप उसको कितना भी लॉजिक दें वो नहीं समझता जब पेट भूखा हो। तो इसलिए उसको अगर भगवान के बारे में बताएंगे नहीं समझ आता उसको, क्योंकि उसके लिए पैसा सबसे बड़ा भगवान है। इतना गरीब है वो, हर चीज के लिए तरस रहा है, उसने कुछ धन पा लिया, कितनी खुशी होगी आप समझ सकते हैं, और उसको खो भी दिया, रात को चोरी हो गया, तो उसका तो ऐसा लगता है वो सब कुछ मिट गया उसका। तो मेरे भक्त का भी ऐसे हालत हो जाती है जब, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, उसको मैं अपना स्नेह प्यार नहीं दिखा सकता, प्रेम चाहिए ना आपको, सब आगे बढ़ते बढ़ते भगवान का प्रेम चाहिए, प्रेमा भक्ति जो होती है वो नहीं दिखा पाते भगवान, तो उसका कारण वो ऐसा, ऐसी हालत में वो आ जाता है। इस तरह उसके बारे में, इस प्रकार उसके बारे उसके में बारे में वो इतना चिंतित हो जाता है कि वो इतना इतना चिंतित हो जाता है चिंतित हो कि जाता है कि और कुछ सोच ही नहीं पाता। और कुछ और सोच कुछ ही नहीं सोच ही पाता। नहीं पाता। तात्पर्य हरे माता जी। कृष्ण। अग्नि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथामम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम्। लोग जिस भाव से मेरे पास पहुंचते हैं, मैं तदनुरूप उनसे आदान प्रदान करता हूँ। फिर भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक से भगवान के पास जाता है, तो हो सकता है कि भक्तों के प्रेम को तीव्र बनाने के लिए श्री भगवान तुरंत उसको प्रेम का पूर्ण रूपेण आदान प्रदान न करे। वस्तु तो श्री भगवान सचमुच प्रतिदान करते हैं। एक निष्ठावान भक्त सदैव श्री भगवान से प्रार्थना करता है, कृपया मेरी सहायता करें जिससे मैं शुद्ध भाव से आपसे प्रेम कर सकूं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा की जाने वाली तथाकथित उपेक्षा वास्तव में भक्त की प्रार्थना की पूर्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को हमसे विलप करते प्रतीत होते हुए अपने प्रति हमारे प्रेम को तीव्र बनाते हैं। इसका फल ये होता है कि हम जो चाहते हैं और जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसे अर्थात परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के अगाध प्रेम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा की गई तथाकथित उपेक्षा वास्तव में उनका विचारपूर्ण प्रतिदान है और हमारी गहनतम और शुद्धतम इच्छा की पूर्ति है। आचार्यों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से ये श्लोक कहने लगे, तो वे एक दूसरे को तिरछी निगाह से देखने लगी और अपने मुखमंडल पर आने वाली हंसी को छिपाने का प्रयास करने लगी। अभी भगवान श्री कृष्ण बोल ही रहे थे कि गोपियों को अनुभव होने लगा कि वे उन्हें प्रेम भक्ति की सर्वोच्च पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्ण जी। बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है, हंस रही हैं एक दूसरे को देख करके,
क्योंकि जब भगवान गायब हो गए तो उनको लगा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब उनको अनुभव हो रहा है, अरे हाँ, हम उस स्तर पर थे ही नहीं। ये तो कभी भी भक्ति में निराश होने का जरूरत ही नहीं है। और अगर निराश हम कब होते हैं, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, अच्छे अच्छे भक्त भी, जब उनका कोई नुकसान हो जाता है, कोई चीज उनके साथ ऐसे घट जाती है, तो वो कहते हैं नहीं, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये हमारी समझ में नहीं आता। भगवान हमारा बुरा कर ही नहीं सकते हैं ये। लेकिन भौतिक जीवन के में जो भी चीज आपको मिलती है, कुछ आपका नष्ट हो गया, कुछ आपका बहुत ही जिससे आप प्रेम करते हैं भगवान ने छीन लिया, ऐसी परिस्थिति आती है बहुतों के साथ। तो लेकिन वो भगवान का काम नहीं है, वो हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है, हमारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन उसमें अगर भक्ति हमारी अच्छी है तो भगवान फिर भी थोड़ा कमी तो करा देते हैं। क्योंकि जो रिजल्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, भगवत गीता में बताया है कि जो फल ऑलरेडी अंकुरित हो चुके हैं वो तो आपको भोगने ही भोगने हैं। लेकिन जो अभी अंकुरित नहीं हुए हैं, जो आपके कर्मों के फल हैं, जो कर्म बहुत सारे खराब कर्म किए हैं हमने, करते जाते हैं इस भौतिक जगत में भी। जब तक आप भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़े थे, कितने काम हमने ऐसे किए, कोई इग्नोर किए, कभी पिता के साथ, कभी माँ के साथ, कभी बहन के साथ, कभी भाई के साथ, कभी दोस्तों के साथ, कभी अनजान लोगों के साथ लापरवाही की है, उसका फल तो हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन वो फल हैं, अभी आने हैं, और कुछ अंकुरित हो चुके हैं, वो फल हमको भोगने ही पड़ते हैं। उसमें भी समय थोड़ा हो जाता है आपको, आप ऐसे दौर से गुजरे कि आपकी जान जा सकती थी, गई नहीं। तो भक्त क्या सोचता है, अरे मैं तो मर भी सकता था, भगवान ने चांस दिया ताकि मैं उनका नाम ले सकूं। ऐसे भी हालत में आ जाते हैं लोग, भगवान का नाम नहीं ले पाते क्योंकि आवाज नहीं निकलती मुंह से, ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं। तब भी तब भी लोग, और जैसे आप समझिए स्ट्रोक पड़ गया, दायां हाथ गया, दाईं तरफ का अगर है, आवाज आप बोल नहीं सकते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है। दायां पैर भी गया, ज्यादातर अगर ब्रेन में इंफाक्ट हो गया उस एरिया में तो। लेकिन बायां हाथ है तो लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए भगवान का, और वो जैसा भी है मन ही मन भगवान उसको स्वीकार करते हैं। वो हरे कृष्ण जपता है, बोल नहीं पाता ठीक से, तो उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। प्रभुपाद ने एक भक्त थे जो खाना बनाते थे किचन में, प्रभुपाद के जो वहाँ मंदिर के किचन में। प्रभुपाद को पता लगा कि वो रात को माला जपता है और सुबह उसको खाना बनाना होता है। वो दिन भर खाना बनाने में बिजी रहता था। ऐसा है आजकल तो जो लोग सुबह का प्रसाद बनाते हैं, दिन में नहीं बनाते, शाम को कुछ और बनाते हैं, ऐसी परिस्थिति अब है। लेकिन तब नहीं था ऐसा। प्रभुपाद को पता लगा कि वो रात, प्रभुपाद ने उसके पास गए, उसको कहा कि तुमको माला जपने का जरूरत नहीं है, जब तुम खाना बनाते हो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए बनाओ। तो उसका रात को जागने का जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि उसको हर चीज वो भगवान के लिए खाना बनाता है। तो वो जब बनाता है तुम जपते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर आदत पड़ जाती है। तो उसके जब तो 16 माला से ज्यादा हो जाते होंगे। तो इस तरह से अगर आवाज नहीं भी निकल रही है मुंह से, तो अंदर अंदर सोच के आप जितना भी मुंह टेढ़ा भी है
तो आप करते रहो, क्योंकि भगवान सुन रहे हैं। हम सुने न सुने, लोगों के लिए आपको जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इस परिस्थिति में अगर वो अटल रहे तो उसका वैकुंठ जाना निश्चित होता है। इसी परिस्थिति में, ये परिस्थिति भगवान ने नहीं की उसके लिए। अब वो ये सोचता है कि भगवान ने मेरे को क्यों इस ये किया। भगवान ने नहीं किया है, ये मेरे कर्मों के फल है। भगवान ने तो, अगर है तो भक्त क्या सोचता है, मेरे को बचा दिया वो, और भक्ति चाहते हैं मेरे को इस हालत में भी करता है। एवं मद अर्थ उज्जित लोक वेद स्वानाम ही वो मयि अनुवृत्तये अबला मया अपरोक्षम भजता तिरोहितम मासूयितुम मा अर्हत। ये माँ असूयितुम भी हम पढ़ सकते हैं, माँ असूयितम माँ माँ अर्हत तत्प्रियम प्रिया। मेरे साथ एवं मद अर्थ उज्जत लोक वेद एवं मदोर्थी मदोर्थोज्झितलोकवेद तानाम ही वो मयि अनुवृत्तये अबला स्वानां हि वो मयि अनुवृत्तये बलाः मया अपरोक्षम भजता तिरोहितम मया परोक्षं भजता तिरोहितम् माँ असूयितुम अर्हत तत्प्रियम प्रिया। मा सूयतुं महाहर्ष तं प्रियं प्रियाः। एवं इस प्रकार मत मेरे अर्थ हेतु उचित त्याग कर लोग सांसारिक मत वेदों का मत स्वनाम तथा संबंधियों को ही निस्संदेह वह तुम्हारा मई मेरे लिए अनुवृत्त परमाधिक्य के लिए अबला हे बालाओ मया मेरे द्वारा अपरोक्षम तुम्हारी दृष्टि से ओझल भजता वास्तव में प्रेम करने वाला तिरोहितम अंतर्धान माँ मेरे साथ असूयतुम शत्रुता होने से म अर्हत नहीं चाहिए तत् अतः प्रियम अपने प्रियतम के साथ प्रिया हे प्रियाओ मेरे साथ हे बालाओ हे बालाओ लाओ, यह जानते हुए कि ये यह जानते हुए कि जानते हुए कि तुम सबों ने मेरे ही लिए तुम सबों ने सबों मेरे ने ही मेरे लिए ही लिए लोक मत लोक मत, लोगों का मत वेद मत वेद मत, वेदों में क्या कहा तथा अपने संबंधियों के अधिकार को त्याग दिया है। तथा अपने संबंधियों के अधिकार को त्याग दिया है। हाँ, ये भेद का मत नहीं है ऐसे घर से भागना ये सब त्यागा उन्होंने भगवान के लिए। मैंने जो किया मैंने जो किया वो अपने प्रति तुम लोगों की आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही किया है। वो अपने प्रति तुम लोगों की आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही किया है। हाँ, विरह की पीड़ा जो सही उन्होंने, और उसमें आनंद और आया और उससे पता भी लग गया। तुम लोगों की दृष्टि से तुम लोगों की दृष्टि से सहसा अपने को ओझल बनाकर भी सहसा अपने को ओझल बनाकर भी मैं तुम लोगों से प्रेम करना रोक नहीं पाया। मैं तुम लोगों से प्रेम करना रोक नहीं पाया। हाँ, प्रेम मैं तुमसे करता था तब भी, लेकिन मैं तुमको और ऊपर लाना चाहता था। अतः हे प्रिय गोपियों अतः हे गोपियों, तुम अपने प्रेमी अर्थात मेरे प्रति तुम अपने प्रेमी अर्थात मेरे प्रति दुर्भावनाओं को स्थान न दो। दुर्भावनाओं को स्थान न दो। हाँ, क्योंकि गोपियां गुस्से में भी थी ना कुछ, कि ऐसा किया तुमने करके। जो प्रेमी है उससे गुस्सा भी आता है, कहते दुर्भावना को त्याग दो। तो भगवान के लिए कभी भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान इंगित करते हैं कि यद्यपि गोपियां उनके प्रति अपने प्रेम में पहले से पूर्ण थीं,
फिर भी उनकी पूर्णता को अकल्पनीय रूप से बढ़ाने और संसार के समक्ष दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वैसा किया, दिखाया। उनका प्रेम था, लेकिन जो हम कहते हैं ना, गोपियों का प्रेम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, भगवान अकल्पनीय रूप से बढ़ाना चाहते थे। न पारे अहम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुध आयुषा अपि वह माँ या माँ अभजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च तद्वह प्रतियातु साधुना। मेरे साथ, न पारे अहम निर्वद्य संयुजाम न पार्ये हम तो साधु कृत्यम विबुध आयुषा अपि वह विबुधायुषापि वह या माँ अभजन दुर्जर गेह श्रृंखला या मां भजन दुर्जर्गेह शृंखलाः तम्भृश्च तद्वह प्रतियातु साधुना। संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। न नहीं पारे बना पाने में समर्थ, अहम मैं, निर्बद्ध संयुजाम छल से पूर्णतया मुक्त होने वालों के प्रति, स्वसाधु कृत्यम उचित हर जाना, विबुध आयुषा देवताओं के बराबर आयु में, अपि यद्यपि वह तुमको या जो मां मुझको अभजन पूजा कर चुके हैं, दुर्जर जीत पाना कठिन गेह श्रृंखला गृहस्थ जीवन की बेड़ी, संवृश्च काट कर, तत् वह तुमको प्रतियात लौटाया जाए साधना शुभ कर्म द्वारा। बहुत ही बढ़िया वर्णन चल रहा है। मैं आप लोगों की निष्प्रह सेवा के ऋण को निष्प्रिय सेवा के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी चुका नहीं पाऊंगा। चुका नहीं पाऊंगा। हाँ, ब्रह्मा की जीवन की अवधि आप लोगों को पता है कितनी लंबी है। उस जीवन काल में मैं भी तुम्हारे ऋण को नहीं चुका पाऊंगा। भगवान कहते, तुम्हारा इतना निष्प्रह सेवा जो तुमने की, इतना प्रेम जो मेरे लिए तुम्हारा था, उसका मैं ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध तुम लोगों का संबंध कलंक से परे है। कलंक से परे है। भगवान कह रहे हैं, इतनी ऊंची है गोपियां, तुमने उन समस्त ग्रह बंधनों को तोड़ते हुए मेरी पूजा की है। हाँ, किन बंधनों को छोड़ा? जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। हाँ, घर में आप हैं, घर छोड़ के, दूध उबल रहा है उसको छोड़ के, पति को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के लेटे हैं। कुछ तो जो शादीशुदा थे वो तो ऐसे आए। तो ये त्यागना इतना कोई नहीं त्याग सकता इसको, लेकिन गोपियों ने किया है ये काम, कोई नहीं कर सकता। आप सोचिए इस बात को। कभी भी आप क्या सोचे, अपने घर बार छोड़ करके आपको कोई कहे कि भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, सवाल ही नहीं होता। कितना भी कोई हो, ये कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको। जैसे प्रभुपाद एक एक्सेप्शन है, प्रभुपाद ने किया ऐसा, लेकिन ये सब पॉसिबल है नहीं होता है। आप सोचिए इस बात को, लेकिन उन्होंने किया है। भगवान कह रहे, इस कारण मैं तुम्हारे ऋण को ब्रह्मा, अभी तो क्या, ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं लौटा सकता जो तुम्हारी सेवा मेरे लिए है। अतएव तुम्हारे अपने यशस्वी कार्य ही तुम्हारी अपने यशस्वी कार्यों की
इसकी अपने क्षति यशस्वी पूर्ति कार्य कर सकते हैं। इसकी इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते क्षतिपूर्ति हैं। कर क्षतिपूर्ति सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, उनके यशस्वी कार्य जो हैं उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। उनकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी क्योंकि वो ऐसा उनका कार्य इतना यशस्वी है गोपियों का, तो उनके घर बार बच्चों के जो उनके उत्तरदायित्व है वो पूरा होगा उनके कार्यों से। ऐसा तुम्हारे यशस्वी कार्य मतलब तुम कार्य हमेशा यशस्वी कार्य करो, ये भगवान कहते हैं, उसकी पूर्ति हो जाएगी। और मैं तो ऋण चुका ही नहीं सकता तुम्हारा। बहुत ही बढ़िया तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हाँ पढ़िए। सील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य इस श्लोक के भावार्थ तथा शब्दार्थ श्री चैतन्य चरितामृत आदि 4.180 में श्री सील प्रभुपाद की अंग्रेजी टीका से लिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि गोपियां भगवान की क्षणिक अनुपस्थिति में अपने आचरण द्वारा धन्य हो गई। उनके तथा भगवान के मध्य पारस्परिक प्रेम में आशातीत वृद्धि हो गई। यह सिद्धि कृष्ण तथा उनके प्रिय भक्तों की है। इस प्रकार श्री भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत पुनः मिलाप नामक 32वें अध्याय के श्रीमद एस.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप देखिए, ये जो गोपियों ने पाया अभी भगवान के शब्द इतने सुंदर भगवान लग रहे थे और गोपियां इतनी खुश थी। अब गोपियां बहुत ही खुश हो गई, ये सुन करके धन्य हो गई, क्योंकि इतना प्रेम था। भगवान ने बताया ये शब्द जो कहे कि यशस्वी कार्य करना है तुमने, तुम्हारी क्षति जो हुई है पूर्ण हो जाएगी। जो भी लोक मत वेद मत जो तुम्हारे अगेंस्ट है वो सब ठीक है। कोई नहीं कहता कि गोपियों का काम गलत था। अभी आप देखिए, सबसे कट्टर इस भौतिक जगत में जो प्रकट हुए कट्टर सन्यासी चैतन्य महाप्रभु गोपियों का गान करते हैं। तो गोपियों का काम कभी गलत नहीं है। ये अब आएगा रास नृत्य 33वां। तो 11 श्लोक कौन डिसाइड कर रहे हैं? हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यसे यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य तरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वरात् रतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् यतोऽन्वयात् तेने ब्रह्महृदाया आदिकवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मूह्यन्ति यत् सूरयः शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो तेजो वारिमृदां वारिमृतां यथा यथा विनिमयो विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र सर्गो सर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् नाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम परम धीमहि धीमहि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोजित प्रोचितमोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्त्वम् अत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमस्तु वास्तवमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि किं वा पररीश्वरः परमेश्वरः सद्यो हृदे अवृध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमाल्यम् भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नराः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते अहम् एवास्मि एवाग्रे न अन्यद्यत् सत् असत् परम् पश्चाद् अहं यद् एतच् यो अविश्येष्ट सोऽसंयहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदा शम्भु
कुमारा कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो प्रहलादो जनको भीष्मो भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसुमीक्षमाणो तन्ते अनुकम्पां सुसुमीक्षमाणो कुञ्जान् एवात्मकृतं विपाकम् दिदावाग्वपुर्भिर्विद्धन्नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् मुक्तिपदे सदाय धन्यवाद प्रभु माता जी, जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। 33वें अध्याय में आपका स्वागत है। रास नृत्य बहुत ध्यान से सुनिएगा। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। चैप्टर समरी बाय शिला प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के उस रास नृत्य का वर्णन है जिसे उन्होंने यमुना नदी के तट पर जंगल में अपनी प्रिय सखियों के साथ रचाया। भगवान श्री कृष्ण दिव्य रसों के ज्ञान में सर्वाधिक प्रवीण हैं। गोपियाँ, जो कि उनसे स्नेह की रज्जु से बंधी थी और उनकी सेवा में पूर्णतया समर्पित थीं, उन्हीं के साथ श्री भगवान ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया। रास नृत्य का आनंद लेने के उत्साह में गोपियाँ मदोन्मत्त हो उठी और गीत, नृत्य तथा प्रेम पूर्ण इशारों के द्वारा श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने लगी। उनकी मधुर वाणी से सारी दिशाएं भर गईं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनेक रूप धारण करने पर भी प्रत्येक गोपी यही सोच रही थी कि श्री कृष्ण अकेले उसकी ही बगल में खड़े हैं। गोपियाँ निरंतर गाती और नाचती हुई धीरे धीरे थकने लगी और हर एक ने अपने पास खड़े श्री कृष्ण के कंधे पर अपनी बाँह रख दी। कुछ गोपियों ने श्री कृष्ण की बाहों को सूंघा और चूमा, जिसमें से कमल की सुगंध आ रही थी और वह चंदन से लेपित थी। अन्यों ने श्री कृष्ण का हाथ अपने शरीर के ऊपर रखा और किन्हीं किन्हीं ने तो प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन करते हुए उन्हें आनंद प्रदान किया। परम पूर्ण सत्य होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविक भोक्ता तथा भोग्य साधन हैं। यद्यपि वे अद्वितीय हैं, किंतु अपनी साकार लीलाओं को बढ़ाने के लिए वे स्वयं का अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े पंडितों का कहना है कि श्री कृष्ण की रास लीला बच्चों द्वारा अपनी ही परछाई के साथ खिलवाड़ जैसा है। श्री कृष्ण आत्मतृष्ट हैं और अचिंत्य दिव्य ऐश्वर्यों से पूरी तरह से युक्त हैं। जब वे रासलीला जैसी लीला का प्रदर्शन करते हैं तो ब्रह्मा से लेकर एक डूब के तिनके तक सारे जीव विस्मय के सागर में मग्न हो जाते हैं। जब महाराज परीक्षित ने गोपियों के साथ श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाओं की कथा सुनी, जो ऊपर तौर से कामी भ्रष्ट पुरुषों के कार्यों जैसे लगने वाली थी, तो उन्होंने महान भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी से अपना संदेह व्यक्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने उनका स्नेह यह कहकर दूर कर दिया कि चूंकि श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं, इस तरह की लीलाएं कभी भी किसी दोष से कलुषित नहीं हो सकती, और यदि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति ऐसी लीलाओं का आनंद लेना चाहेगा तो उसे वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा जैसा कि भगवान रुद्र के अतिरिक्त विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाले अन्य किसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि यदि कोई श्री कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करने का भी विचार मन में लाता है तो उसे निश्चय ही दुर्भाग्य का सामना करना होगा। परम पूर्ण सत्य श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में
अंतर्यामी साक्षी के रूप में निवास करते हैं। जब कृपा कृपा करके वे अपने भक्तों को अपनी घनिष्ठ लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, तो ये लीलाएं कभी भी संसारी अपूर्णता से मलिन नहीं होती। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए गोपियों द्वारा अनुभूत प्रेमाकर्षण के विषय में सुनता है, उसकी भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। उसमें भगवान, आध्यात्मिक गुरु तथा भगवत भक्तों की सेवा करने की सहज रुचि का विकास होता है। हरे कृष्णा। बहुत ही बढ़िया सारांश में बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। ये हालांकि हम पढ़ेंगे आगे। एक तो बात है, गोपियों ने भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया। हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। गोपियों ने भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास किया, एक सबसे बड़ी बात। और दूसरा, ये जो ये मैंने पहले भी पढ़ा था कहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहा हुआ, जो भी व्यक्ति कृष्ण के लिए गोपियों द्वारा अनुभूत प्रेमाकर्षण के विषय में सुनता है, जैसे हम सुन रहे हैं अभी, उसकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं। भौतिक इच्छाएं होते हैं ना इंद्रिय तृप्ति की, ये खाऊं, ये पीऊं, ऐसा करूं, ये आनंद लूं, वो खत्म हो जाता है। अगर वास्तव में ये रास डांस का हम अच्छी तरह से रसास्वादन करें, तो हमारे इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ये प्रत्यक्ष है। जबकि जो भौतिकतावादी लोग हैं, वो तो रास नृत्य को इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि अपने काम वासना को और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भौतिक काम वासनाएं खत्म हो जाती हैं इस रास नृत्य को देखने से। आप देखिए, ये रास नृत्य में सारा स्वर्ग के देवता देख करके फूल बरसा रहे हैं। ऐसा ऐसा हो सकता है कभी? जैसे एक बहुत उदाहरण मैं नहीं दे सकता भौतिकता का, एक आप लोग तो शायद नहीं देखते होंगे, लेकिन मैं जब स्टूडेंट था, मैं जाता था सिनेमा देखता था। तो उसमें जो हीरो हीरोइन का प्यार जो भी आपको दिखता है उसमें, जो भी, वो वास्तविक नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैमरा लगे होते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं, वो चाहे भी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन दिखता है हमको ऐसा। ऐसा होता नहीं है। ये तो भौतिक जगत की बात कर रहा हूं मैं, इसका उदाहरण देना ये रास नृत्य का अपमान करना है। लेकिन मैं समझ के लिए कह रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रास नृत्य में काम भौतिक काम वासना का कोई जगह है। भौतिक काम वासना जो हमारी हैं भी, वो नष्ट हो जाते हैं। ये हमको समझना है। अब इसका आनंद लेते हैं। श्री शुक वाच इत्यं भगवतो गोप्यः श्रुत्वाच सुपेशला जहुः विरहजं तापं तद अंग उपचित आशीषः। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। मेरे साथ श्री शुक वाच श्री शुक इत्थं भगवतो गोप्यः इत्थं इत्थं भगवतो भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाच सुपेशला श्रुत्वा श्रुत्वा वाचः वाचः शुपेशलः जहुः विरहजं तापं जहुर्विरहजं जहुर्विरहजं तापम् तापम् तत् अंग उपचित आशीषः। तदङ्गयुपचिताः तदङ्गयुपचिताशिषः श्री शुकः वाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्थम इस प्रकार भगवता भगवान ने गोपियां श्रुत्वा सुनकर, वाचा शब्द, सुपेशला अत्यंत मनोहारी, जहु त्याग दिया, विरम जम बिछोह वाले, बिछो भाव से उत्पन्न, जब विरह हुआ था, भाव उनके दुखी हो गए थे, सब त्याग दिया। तापम क्लेश, तत् उसके अंग अंगों के स्पर्श से,
कि भगवान के अंग से स्पर्श होंगे तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारे में से कलमश। उनमें कलमश तो था ही नहीं। उपचित पूर्ण हो गई आशीष इच्छाएं। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपियों ने भगवान को जब गोपियों ने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यंत मनोहारी इन शब्दों में कहते सुना तो इन अत्यंत मनोहारी मनोहारी शब्दों में इन कहते सुना शब्दों में तो कहते सुना तो वे उनके विषयों से उत्पन्न वे उनके विछोह विछोह से से उत्पन्न अपना दुख भूल गई। अपना दुख अपना भूल गई। दुख भूल गई। उनके दिव्य अंगों का स्पर्शन पाकर उनके दिव्य दिव्य अंगों अंगों का का पाकर स्पर्श पाकर उन्हें लगा कि उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तत्र आरभत गोविंदो रास क्रीड़ा अनुव्रत स्त्री रत्न अन्वितः प्रीत अन्योन बद्ध बाहुभिः। मेरे साथ। तत्र आरभत गोविंद तत्र आरभत गोविंदो रास क्रीडाम अनुव्रत रास क्रीडामनुव्रतैः स्त्री रत्न अन्वितः प्रीत अन्योन आबद्ध बाहुभिः। तत्र वहां आरभत प्रारंभ किया गोविंद भगवान कृष्ण ने रास क्रीड़ा रास नृत्य की लीला अनुव्रत श्रद्धा युक्त गोपियों स्त्रियों के रत्नों के साथ अन्वितः जुड़ी हुई प्रीत संतुष्ट अन्योन्य एक दूसरे से आबद्ध बांधकर बाहु भी अपनी बाहों से। मेरे साथ। तत्पश्चात भगवान गोविंद ने वहीं यमुना के तट पर उन स्त्री रत्न श्रद्धालु गोपियों के संग में रास नृत्य लीला प्रारंभ की। जिन्होंने प्रसन्नता के मारे अपनी बाहों को एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध कर दिया। एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध कर दिया। हाँ, आप समझ गए होंगे। आपने दो हाथ फैलाए, आपके दाएं बाएं वाले ने भी हाथ फैलाए, आपके हाथ मिल गए, ऐसे बद्ध हो गए। राज उत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यन्मन्येरन् नभः तावद् विमान सतसंकुलम् दिव औकसां सदाराणाम् औत्सुक्य अपहृत आत्मनाम्। थोड़ा लंबा श्लोक मेरे साथ। रास उत्सव संप्रवतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोः। हाँ, हर गोपी के साथ कृष्ण लग गए, ऐसा विस्तार किया। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्
नभः तावत् विमान शतसंकुलम् दिवौकसां सदाराणाम् औत्सुक्य अप्रत आत्मनाम् रास नृत्य का उत्सव संप्रवृत्तः प्रारंभ हुआ। गोपी मंडल गोपियों के घेरे से मंडित सज्जित योग शक्ति के ईश्वरेण परम नियंता कृष्ण द्वारा तासाम उनके मध्य बीच में द्वयो प्रत्येक जोड़ी के बीच भगवान कृष्ण अपने को प्रविष्ट कर दिया। प्रविष्टेन उपस्थित गृहीता नाम पकड़े हुए कंठे गर्दन से स्वनिकटम अपने पास स्त्रियां यम जिसको मन्नेरन माना नभः आकाश में तावत उसी समय विमान वायुयानों की स्वतः सैकड़ों संकुलम भीड़ लग गई। उस लोगों के लोग अपने विमान से मैं ये राजधान देखने के लिए दिव्य स्वर्ग लोगों के ओकसाम निवासियों के सहित धाराणाम अपनी अपनी पत्नियों के उत्सुकता पूर्वक अप्रत ले जाए गए। आत्मनाम अपने मन। मेरे साथ तब उल्लासपूर्ण रास नृत्य प्रारंभ हुआ। जिसमें गोपियां एक गोलाकार घेरे में सद गईं। भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया। और गोपियों के प्रत्येक जोड़े के बीच प्रविष्ट हो गए। यूं ही योगेश्वर ने अपनी भुजाओं को उनके गलों के चारों ओर रखा। तो प्रत्येक युवती ने सोचा कि वे केवल उसके पास खड़े हैं। खुशी में इतने मग्न हो गए उनको पता ही नहीं वो सभी के पास है। सोचे अरे वाह मैं क्या भाग्यशाली हूँ, भगवान का हाथ मेरे कंधे पर है। इस रास नृत्य को देखने के लिए देवता तथा उनकी पत्नियां उत्सुकता से गदगद हुए जा रहे थे। शीघ्र ही आकाश में उनके सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी माता जी। पढ़िए माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही माता जी। हम आकल्पिते मंडले मध्यगा। माता जी अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। पढ़िए। हाँ जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने रास नृत्य पर निम्नलिखित श्लोक लिखा है। अग्नाम अंतरा माधवो माधवम माधवम चांत्रेणागनाः इत्थमा कल्पिते मंडले मध्ये गः सजगो वेणुना देवकी नंदनः। भगवान माधव गोपियों की हर जोड़ी के बीच स्थित है और उनके स्वरूपों के प्रत्येक जोड़े बीच एक गोपी स्थित थी। देवकी पुत्र श्री कृष्ण भी अपनी वंशी बजाते तथा गीत गाते गोलाकार के बीच में प्रकट हुए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि प्रेम में उन्मत्त
होने के कारण गोपियां समझ नहीं पाई कि श्री कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया है और वे स्वयं उनमें से हर एक के साथ नृत्य कर रहे हैं। हर गोपी को कृष्ण का एक रूप दिखा, किंतु देवतागण अपनी पत्नियों समेत अपने विमानों से रास नृत्य देखते हुए उनके विविध रूपों को देख सकते थे, इसलिए वे अत्यधिक चकित थे। धन्यवाद। हरे सही कृष्ण। बात है। ये इसका एक्चुअली पल्लवी माता जी है नहीं, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पूरा वो हमको सुनाती। पल्लवी माता जी कब आएंगी माता जी? प्रभु जी शायद कल ज्वाइन करेंगे। ओके, तो बच्चों की छुट्टियां हैं, शायद घर गए होंगे ना? प्रभु जी माता जी वो शिफ्ट कर रहे हैं हैदराबाद से पूना। हाँ हाँ, ओके। तो इसमें बड़ा मजेदार है, उन्मत्त गोपियां समझ नहीं पाए कि कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया है, वो हर एक के बीच में है। यानी उनको ये, क्योंकि अपने में ही मग्न हो गई, प्रेम के वशीभूत। हर गोपी को कृष्ण का एक रूप दिखा और देवतागण तो सारे रूप दिखे। हमें ऐसा लगता है कृष्ण एक ही रूप में थे सबके बीच में, लेकिन देवताओं ने उनके अनेक विमानों से उनको विविध रूपों में देख सकते थे। भगवान कृष्ण अलग अलग रूप में होंगे, लेकिन गोपियों को नहीं पता लगा ये। इसके बारे में पल्लवी माता जी से सुनेंगे बाद में। एक श्लोक और करते हैं। ततो दुन्दुभयो नेदुः निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुः गन्धर्वपतयः सस्त्रीका तद्यशो अमलम्। मेरे साथ। ततो दुन्दुभयो नेदुः ततो दुन्दुभयो निपेतुः पुष्पवृष्टयः निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुः गन्धर्वपतयः जगुः गन्धर्वपतयः सस्त्रीका तद्यशो अमलम्। ततः तब दुन्दुभियां नेदुः बजने लगी, निपेतुः नीचे गिरी, पुष्प की पृष्ठे वर्षा, जगु गाया, गंधर्वपति मुख्य गंधर्वों को उनका काम है गाने का। भगवान नाच रहे हैं तो जरूर अच्छा गाएंगे। शस्त्री का अपनी पत्नियों समेत गंधर्वों ने गाने गाए। तद उस भगवान कृष्ण की यश महिमा अमलम निष्कलंक निर्मल। तब आकाश में, मेरे साथ पढ़े, तब आकाश में दुन्दुभियां बज उठी और फूलों की वर्षा होने लगी। मुख्य गंधर्वों ने अपनी पत्नियों के साथ भगवान कृष्ण के निर्मल यश का गायन किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि यहाँ कहा गया है, रास नृत्य के समय भगवान श्री कृष्ण का यश शुद्ध आध्यात्मिक आनंद है। स्वर्ग के देवताओं ने जो ब्रह्मांड में स्वामित्व बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है, रास नृत्य को प्रसन्नता पूर्वक परम धार्मिक नृत्य के रूप में स्वीकार किया, जो भौतिक संसार में प्रेम क्रीड़ा के विकृत परावर्तित रूप से सर्वथा भिन्न था। धन्यवाद जी। हरे जो यहाँ का प्रेम है उससे सर्वथा भिन्न है। बहुत आनंद आ रहा है। एक श्लोक और पढ़ रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बलयानां नुपुराणां किंकणीनां च योषितां सप्रियाणाम् अभूत शब्दः तुमुलो रासमंडले। मेरे साथ। बलयानां नुपुराणां किंकीणां न योषितां सप्रियाणाम्
अभूत शब्दः तुमुलो रासमण्डले रासमण्डले बलयानाम कंगनों से, कंगनों के, गोपियों के लिए कंगन पहने थे, नुपुराणा पायलों के, किंकिणी नाम करधनियों के घुंघरू से, च तथा योषिताम स्त्रियों के, सप्रियाणाम अपने प्रियतम के साथ, अभूत हुई शब्द ध्वनि, तुमुलह जोर की, रास मंडले रास नृत्य के घेरे में जब वो नाच रहे थे तो घुंघरू सब बजने लगे। कितना अच्छा लग रहा होगा, आप समझ सकते हैं। जब गोपियां रास नृत्य के मंडल में, जब गोपियां रास नृत्य के मंडल में अपने प्रियतम कृष्ण के साथ अपने प्रियतम कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी तो उनके कंगनों, पायलों तथा करधनी के घुंघरूओं से, तुमुल ध्वनि उठती थी। हाँ, ये इतना सुंदर है, आनंद आ रहा है मुझे, इसकी याद आ रही है। भौतिक जगत में भी एक डांस होता है गुजरात में, जिसको गरबा डांस कहते हैं। गरबा डांस में भी ये ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। एक तो टक टक की आवाज है, एक औरतों की जो अपने ये कंगन है या नीचे पायल है, उनकी आवाज भी साथ साथ में आती है। ये तो भौतिक जगत है, इससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसकी याद आई। तो ये ऐसे घेरे में रास डांस में इतना सुंदर, इतना मनोहारी है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कितना आनंद आ रहा है रास डांस में। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर चरण आनंद वंदन, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा संदीप प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बोलिए। ये तो प्रभु जी आपने बहुत ही बड़ा रहस्य खोल दिया इससे। मतलब जैसे हम इंडिया में ही बड़े हुए इतनी सारी मूवीज देखते हैं, कभी शाहरुख खान की DDLJ, कभी कोई मूवी कभी कोई मूवी, सभी में सबका ही मतलब अपना जैसे रोमांस चल रहा है। तो जो सारे यूथ है वो उस सबको लगता है हमें भी ऐसे ही करना है, वो सारी मूवीज को बेसिकली इनैक्ट करना, कॉपी। पर आपने तो आज रहस्य खोल दिया कि हम किसको कॉपी कर रहे हैं असल में। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी अनम्यूट करें। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम, बहुत कृष्णा बहुत प्रभु धन्यवाद। जी। सुंदर प्रणाम प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम।